कान में सरसों का तेल डालने के फायदे और नुकसान। हाँ दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है एंड यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कहीं उम्र के किसी ना किसी पड़ाव में आपने सुना होगा या किया भी होगा या अभी भी करते होंगे, कान में प्रॉब्लम है, सरसों का तेल डाल लो। यस दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या फायदे हैं एंड देन हम जानेंगे क्या नुकसान है और कब सरसों का तेल कान में डालना चाहिए। दोस्तों, आदिकाल के अंदर जब पहले अभी भी ग्रामीण परिवेश में जहां बहुत साधन सुविधा नहीं होती, तो होम रेमेडीज बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है। कान के अंदर प्रॉब्लम होती है तो ये मान के चला जाता है कि कान में मैल आ गया होगा और उस मैल के कारण आपके कान में दर्द हो रहा है। तो पहले क्या किया जाता था कि उस सरसों के तेल को गर्म करके, गर्म क्यों करते थे? क्योंकि वो स्टरलाइज हो जाए, उसमें बैक्टीरिया वही कोई इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए, और उसको ठंडा करके कान में डाला जाता था। सो दोस्तों, उसको डालने से क्या फायदा होता था? अगर आपके कान के अंदर कोई वैक्स है तो वो क्या है, नरम हो जाता था, सॉफ्ट हो जाता था। एंड बहुत बार क्या होता है, फिर उसको क्या है कि क्लीन किया जाता था। कई बार इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते थे या एक पानी का जेट लगा के उसको क्लीन करते थे। तो ये उससे बेसिकली हमें जो है बिना डॉक्टर को दिखाए घर पे एक होम रेमेडीज से आराम आ जाता था। दोस्तों, जब ये डाला जाता था ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे साधन सुविधाएं नहीं थी। बहुत बार दोस्तों मेरे ओपीडी में जो पेशेंट आता है या हम सब लोग देखते हैं जो कि कई बार हमने सरसों का तेल डाला लेकिन उस कान के अंदर वैक्स नहीं है, उसके पर्दे में इन्फेक्शन है, उसके पर्दे में स्वेलिंग है, या आपके कान के पर्दे में कोई पहले कोई छेद था, परफोरेशन था, एंड जैसे ही आपने उसमें सरसों का तेल डाला, दोस्तों पेशेंट को जान निकल जाती है। उसको बैंक, क्योंकि वो सरसों का जो ऑयल है उसका स्टिंजेंट यानी वो इरिटेटिव एक्शन होता है, हमें बहुत पेन होता है, बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि वो हमारे जो है वो नाक के कान के पर्दे में छेद के थ्रू हमारे कान के अंदर जाके और यूस्टेकियन ट्यूब तक चला जाता है, ब्लॉक कर लेता है, और बहुत बार पेशेंट उसको क्लीन करता रहता है एंड हमें अननेसेसरी का इन्फेक्शन कई बार चला जाता है। सो बेसिकली क्या है कि आपको बिना डायग्नोसिस आपको ऑयल नहीं डालना चाहिए। उसमें क्या है, ऑयल का रोल नहीं है, वहां पे क्या है, आपको जो है वो फंगस लगा हुआ है तो ऑयल का रोल नहीं है, वहां पे क्या है, उसका डेब्राइडमेंट मीन्स उस सारी गंदगी को हटाना होता है एंडोस्कोप और सक्शन के माध्यम से, एंड वहां पे ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत होती है तो ऑइंटमेंट लगाया जाता है, या फिर जैसे कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है तो ये सब लगा के उसको क्लीन किया जाता है। सो दोस्तों, कोई भी चीज का बहुत सारे अपने कल्चर में जो होम रेमेडीज है, होम रेमेडीज का बिना नॉलेज हमें यूज में नहीं लेना चाहिए, जाने अनजाने में, क्योंकि बहुत बार क्या है हम डाल देते हैं, उससे पेशेंट को बुरी तरह से परेशानी होती है। हमें आई थिंक बेटर है कि हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा के और फिर जो है उसका बेस्ट उसका कारण पता लगा के ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो दोस्तों, देखा आपने कि सरसों का तेल हमें डालने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसलिए आपको जो है ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है एंड यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिससे आपको इस चीज के लिए हमारे को समाज में जागरूकता बन सके। थैंक यू।